तो जब भी हम अपने घर के बाथरूम को डिजाइन करने की बात करते हैं तो बाथरूम के अंदर 108 एलिमेंट होते हैं डिजाइन करने के। क्या आपको पता है 5 से ज्यादा एलिमेंट भी? क्योंकि बाथरूम के अंदर सबसे पहले आ गया उसका लेआउट कि भैया बाथरूम कहां लगाना है, उसमें निश कहां डालनी है, उसमें फॉल सीलिंग क्या करनी है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट क्या रखने हैं। दूसरा फिर सैनिटरी फिटिंग, मतलब सैनिटरी फिटिंग क्या होने वाली है। उसके बाद तीसरा टाइल कैसे लगने वाला है, टाइल का कलर क्या होने वाला है, हाइलाइटर किस वॉल पे होगा। चलो ये भी सिलेक्ट कर लिया, तो एग्जीक्यूशन में क्या ध्यान रखना है, टाइल का साइज क्या, वाटर प्रूफिंग कैसे होगी, बाथरूम में प्रिकॉशंस क्या लेने की। ये ना बाथरूम आज तो बना लिया, पता चला उसकी वजह से पूरे घर में सीपेज आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आ गया हूं आज गुड़गांव में BSPL के शोरूम में, बहुत मुश्किल से रिक्वेस्ट करके मैं आया हूं भाई। तो इस वीडियो में मैं आपको बाथरूम को लेके डिजाइन से लेके एग्जीक्यूशन एक कंप्लीट वीडियो देने वाला हूं, जिससे आपको अदर चैनल्स पे अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा मटेरियल परचेज कैसे करना है, सैनिटरी फिटिंग खरीदे तो कौन सी सैनिटरी फिटिंग बेस्ट होने वाली है, किस टाइप की होने वाली है, वॉश बेसिन कैसे खरीदना है, मतलब कि लेआउट से लेके डिजाइन से लेके एग्जीक्यूशन तक कंप्लीट वीडियो। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो अपने नोट्स आप चाहो तो इसमें बना सकते हो। ऑल्दो मैं आपको एक बनी बनाई लिस्ट है जो मैं ये PDF इसकी फाइल अपलोड कर दूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना, जिससे कि आप भी अपने बाथरूम को खुद से बना सकते हो। और 5 जुलाई को भी कुछ होने वाला है, उसके लिए भी तैयार रहना। तो जो बाथरूम है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पार्ट 1 होता है लेआउट, पार्ट 2 होता है डिजाइन, पार्ट 3 होता है मटेरियल परचेज और पार्ट 4 होता है एग्जीक्यूशन, यानी कि टेक्निकल पार्ट की बाथरूम बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेआउट की। तो लेआउट में तो भैया 150 प्लस डिजाइन बन सकता है, वो तो मैं आपको यहां नहीं बताने वाला हूं, बट लेआउट बनाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूं। वो ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 6 चीजें, शॉर्ट में फटाफट समझा देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं शावर पार्टीशन की, मतलब कि अगर बाथरूम का जो शावर क्यूबिकल बन रहा है तो अक्सर लोग कमेंट में क्या पूछते हैं कि उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितना रखना चाहिए। तो मिनिमम होता है 2.5 फुट। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके घर में सब पतले हैं और मेरी तरह हेल्दी नहीं है तो करना कुछ नहीं है, सिंपल जाओ और देखो कि आपकी एल्बो पूरी खुल रही है कि नहीं खुल रही। अब देखो मेरी एल्बो यहाँ पे ये अड़ रही है, तो इसका मतलब ये शावर पार्टीशन छोटा हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रॉपर एल्बो ऐसे खुल जाए, जिससे बस वो आपके लिए कंफर्टेबल स्पेस होने वाला है। या फिर मिनिमम अगर आपको वो नहीं है तो मिनिमम 2.5 फुट तो आपको रखना ही रखना है। सेकंड आता है भैया वॉश बेसिन, मतलब कि अगर यहाँ ये वॉश बेसिन लगा हुआ है तो इसके लिए कौन सी बेस्ट साइज होने वाली है। तो वॉश बेसिन के लिए भी आपको मिनिमम जो रखना है दैट इज 2 फीट 6 इंचेस, इतना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तीसरा जो आता है वो होता है भैया WC। अब WC के लिए जो चौड़ाई रखनी है वो मिनिमम कितनी रखनी है, दैट शुड बी 2 फीट 6 इंचेस, वो होना ही होना चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का ध्यान रखना है वो ये है, अगर मैं इस WC पे बैठूं और अगर मेरी WC किसी भी कोने में आ रही है, जिसके लेफ्ट में या राइट में अगर वॉल है, तो हमेशा ध्यान रखो कि वॉल से WC का जो ये डिस्टेंस है ये मिनिमम 11 इंचेस होना चाहिए। रीजन बीइंग, जैसे कि ये जो गैप इधर लगा हुआ है ये करीब 5 इंच का है। WC को यूज करेंगे तो जो पैर है वो प्रॉपर खुल नहीं पाएंगे, इसीलिए ध्यान रखो कि अगर WC की प्लेसमेंट ऐसी आ रही कि लेफ्ट राइट में वॉल है तो मिनिमम 10 इंचेस का गैप सीट के इस पार्ट से इस वॉल तक का होना चाहिए, सो दैट यू कैन स्प्रेड योर लेग्स एंड प्राणघटकम इजीली। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों एरिया को ऐड करूं तो कितना हमारा पास टोटल आया, 2.5 फुट शावर के लिए, 2.5 फुट वॉश बेसिन के लिए एंड 2.5 फुट WC के लिए, तो हो गया टोटल 7.5, मतलब कि 7 फीट बाय 5 फीट का बाथरूम का साइज एक परफेक्ट साइज होता है। ये आप ले सकते हो, नहीं तो मिनिमम 6 बाय 6 तो होना ही चाहिए। बाकी इससे छोटा है तो फिर डिजाइनर को हायर करना पड़ेगा सो दैट उसमें मैक्सिमम स्पेस को निकाला जाए। अब अगर आपके पास 2.5 फुट का स्पेस नहीं मिलता है शावर पार्टीशन में, तो आप ये शावर ग्लास की जगह यहाँ पे आप कर्टेन डाल सकते हो, क्योंकि ग्लास को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है, पानी के जो छींटे इस पे पड़ते रहेंगे, क्योंकि साबुन लगाएंगे, सोप का जो वाटर है वो रेसिड्यू ग्लास पे आएगा और क्लीनिंग में दिक्कत होगी। तो आप शावर कर्टेन भी यूज कर सकते हो, मेंटेनेंस का भी झंझट खत्म हो जाएगा। जो चौथा इसमें पॉइंट आता है वो होता है निश। आपको निश हमेशा बाथरूम में लेआउट में जब रेनोवेशन शुरू कर रहे हो तो बाथरूम में निश का जरूर ध्यान रखना है कि निश कहां दे सकते हो। निश क्या होता है, इसको बोलते हैं निश, जो हम ऐसा एक गैप बना देते हैं जिसके अंदर आप डेकोर का आइटम या अपनी शैम्पू की बॉटल वो सब डाल सकते हो। अब वो आप शावर पार्टीशन में यूज कर सकते हो, WC के ऊपर यूज कर सकते हो, वो आपकी कॉल है। पर इसको डिजाइन करते हैं क्या ध्यान रखना है वो आपको मैं बता देता हूं। हमेशा निश को हॉरिजॉन्टल रखो, वर्टिकल नहीं रखना है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल है। ये जो हाइट आपको रखनी है 1 फुट से ज्यादा नहीं, क्योंकि जितनी भी शैम्पू की बॉटल्स आती है 1 फुट से सब नीचे ही होती है, तो 1 फुट से मैक्स नहीं रखना है। दूसरा, मान लो अगर मुझे इस वॉल पे निश बनाना है तो हमेशा क्या रखना है, इस तरफ से चेंज छोड़ दो, दूसरे कोने से भी चेंज छोड़ दो, बीच में जो जगह बची वो हो गई आपकी निश की जगह। ठीक है, और भाई साहब बहुत मुश्किल से परमिशन लेके वीडियो बना रहा हूं, तो लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लो। अगर बहुत बड़ी वॉल है तो भी आपको यही फॉलो करना है, बड़ी निश और भी सुंदर लगेगी। और अंदर की तरफ आपको डाल देनी है प्रोफाइल लाइट, जो यहाँ पे प्रोफाइल लाइट लग जाएगी ऊपर की तरफ एंड सिंपल नीचे लाइट आ जाएगी। राइट, सेकंड जो स्टोरेज होती है वो है WC के ऊपर स्टोरेज, कि अगर ये WC की लेज वॉल है तो यहाँ पे तो निश बना दिया, इसकी जगह
आप एक स्टोरेज ले सकते हो। ध्यान क्या रखना है कि अगर स्टोरेज ले रहे हो तो जो ये है डेप्थ जो होनी चाहिए, दैट शुड बी मिनिमम ऑफ इंटरनल जो स्पेस आ रही है वो कम से कम हमारी 6 इंच के आसपास होनी चाहिए। नहीं तो क्या हुआ, आपने स्टोरेज तो बनवा लिया, उसके अंदर कुछ रख ही नहीं पा रहे तो क्या फायदा है। तो कैसी दिखेगी नहीं जरा और देखो। राइट, नेक्स्ट जो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग गलती कर देते हैं उसके बाद बना बनाया बाथरूम तोड़ के दोबारा से रीडू करना पड़ता है, वो होता है फ्लो ड्रेन चैनल। फोटो देखो। राइट, अब इस फ्लो ड्रेन चैनल का जो नीचे ड्रेन होता है, जो पानी जाता है वो सेंटर में से जाता है। यहाँ पे ऑल्दो इस वाले एरिया में कहीं लगा हुआ नहीं है, और जनरली प्लम्बर क्या करते हैं कि जो ड्रेन पॉइंट है वो कोने में छोड़ देते हैं बाथरूम के कॉर्नर में, जिससे आपको वो फिर तोड़ना पड़ता है, ड्रेन पॉइंट सेंटर में लाना पड़ता है, फिर वो बात आती है। तो आप ड्रेन चैनल बाथरूम रेनोवेशन स्टार्ट करने से पहले खरीद के लाओ और वो प्लम्बर को दे दो कि भैया इसका जो सेंटर होल है वो यहाँ पे है। जैसे मान लो ड्रेन चैनल, अब उसका आएगा सेंटर यहाँ पे, प्लम्बर ने ड्रेन का पॉइंट छोड़ दिया यहाँ पे, तो आपको पूरा तोड़ के यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है पहले ड्रेन चैनल ले आओ जिस भी डिजाइन का, तो एग्जैक्ट ट्रैप वो उसके नीचे छोड़ देगा। तो अब यहाँ पे मैंने इसी साइज के बाथरूम के 5 डिजाइन ऑलरेडी बना दिए। ये मैं फाइल इसकी भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप इसकी ड्राइंग को डाउनलोड कर सकते हो सो दैट कि आपके लिए ईजी हो जाए। अब आते हैं हम पार्ट 2 के ऊपर, डिजाइन। ये सेक्शन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ऑल्दो यार हमें फील तो वॉशरूम की चाहिए ना। एक्चुअली जो डिजाइन है वो 4 चीजों में बटा हुआ है, जैसे कि रेंटल थीम, दूसरा होता है मिनिमल थीम, तीसरा लग्जरी और चौथा होता है कंटेम्पररी। दैट्स इट। अब इस तरीके से आप पूरे घर में किसी को भी फॉलो कर सकते हो, ड्राइंग रूम हो, इंटीरियर हो, मतलब परगोला हो, टेरेस हो, हर चीज ये 4 सेगमेंट के अंदर ही आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लग्जरी थीम की। लग्जरी थीम के कलर्स कौन से होते हैं? दैट इज फैमिली ऑफ ग्रे, फैमिली ऑफ बेज, फैमिली ऑफ व्हाइट एंड अ लिटिल बिट एडिशन ऑफ ब्लैक एंड गोल्ड। अगर आपने इन सारे कलर्स को एकोमोडेट कर लिया या इसके साथ प्ले कर लिया तो आपका वॉशरूम दिखेगा एकदम लग्जरी, जैसा कि आपने फोटो में देखा। तो ये लग्जरी थीम किसको चुननी चाहिए? ये लग्जरी थीम उनको चुननी चाहिए जैसे अगर आपका नेचर है ड्राइवर की तरह या कंट्रोलर की तरह, मतलब कि आप अपने आप में एक बॉस फील करते हो, आपको चीजों को कंट्रोल करना अच्छा लगता है, अपने हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाना अच्छा लगता है, तो वो बहुत अमेजिंग चीज होती है। तो लग्जरी थीम आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। मतलब कि नेचर है, आपको भैया ज्यादा फालतू बकवास नहीं करनी, पिन टू पॉइंट फोकस आदमी के लिए लग्जरी थीम सबसे बेस्ट जाती है। बाकी कोई भी इसे करा सकता है, नो डाउट। तो अब ये लग्जरी थीम दिखते कैसे हैं, जरा इसकी फोटोज देखते हैं। लेट्स हिट इट। अब इसी फोटो के साथ साथ मैं आपको ये टाइल भी दिखाऊंगा कि टाइल दिखती कैसी है। तो चलते हैं ऊपर। अब मैंने इंटरनेट से रैंडम फोटोज निकाली हैं और मैं आ गया BSPL के शोरूम पे, जहां पे टाइल पे मैंने बोला भाई ये फोटोज पकड़ो और इससे मिलती जुलती टाइल दे दो। तब यू वॉन्ट बिलीव कि क्या होने वाला है। जैसे सबसे पहले मैंने फोटो ये निकाल दी, ये रैंडम फोटो है, राइट। अब इसकी शेड की टाइल की फोटो देखो, तो टाइल देख रहे हो, सेम टाइल हमें यहाँ मिल रही है। इसके अंदर ऑरेंज रेशा है, इसके अंदर ऑरेंज रेशा है। सेकंड, अगर मैं फोटो की बात करूं तो जो मैंने दूसरी डाउनलोड करी वो ये है, जिसके अंदर शावर पैनल में ट्रेवेंटीन है बेज कलर में। तो ये सेम टाइल के साथ यहाँ पे टाइल भी वही सेम मिल गई। भाई साहब ऐसी थोड़ी डिजाइनर बन जाते हैं, मार्केट में रैकी करनी पड़ती है भाई। अब ये कि जिसको थोड़ा सा डार्क पसंद है तो इसमें टाइल्स देखो। अब ये मैं टाइल आपको दिखाता हूँ, सेम एज इट इज, व्हाइट रेशा, लाइट शेड ऑफ ग्रे, लाइट शेड ऑफ ग्रे। अगर हम इसको देखें डार्क शेड में, ग्रीन्स इसमें व्हाइट के ग्रीन्स थोड़े पतले हैं और इसमें थोड़े ज्यादा है, सी। उसके बाद है अपना ये, अगर फुल बेज में जाना है जहां पे आपको थोड़ा लेविश चाहिए और थोड़ा सा विंटेज स्टाइल में भी जाना है, तो ये देखो, ये फोटो देखो, कंप्लीट सेम सिमिलर टाइल्स। अब जरा इसको देखो। उसके बाद अगर हम ये देखें थोड़ा सा और हैवी पैटर्न चाहिए टेक्सचर में, तो ये देखो। और अगर आपको जैसे मुझे डार्क बाथरूम पसंद है लेकिन वही लग्जरी शेड में, तो मैं आपको पहले अपना टेस्ट दिखाता हूँ। ये देखो, इस टाइल्स को बोलते हैं रस्टिक टाइल्स, इनबिल्ट टेक्सचर, कोई ग्रेन्स नहीं, कुछ नहीं, और उसका पैटर्न आ गया ये एज इट इज। तो अब बात करते हैं मिनिमल थीम की। मतलब कि लग्जरी थीम के साथ साथ अगर कुछ पेस्टल कलर्स जैसे कि लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट येलो, अगर ये कलर जो आपके नेचर से मैच होता हो वो भी इसमें ऐड हो जाए तो ये बन जाती है हमारी मिनिमल थीम। ये थीम मेरे हिसाब से उन लोगों को चुननी चाहिए जिसका मतलब नेचर प्लेजेंट है, सॉफ्ट स्पोकन है, मतलब पार्टी से ज्यादा धुमचक से ज्यादा बेटर रहता है कि शांत रहे यार, चिल करें अपनी लाइफ में, ज्यादा भगना दोगना ना पड़े। तो मतलब कि ये थीम उनके लिए परफेक्ट है, जो कि इमोशनल है लेकिन बट बैलेंस्ड है। तो इसके जो डिजाइन है और उसके जो टाइल्स कैसे मिलेंगी वो मैं आपको बताता हूं। तो लेट्स हिट इट।
अब बात करते हैं कंटेम्पररी थीम की, मतलब कि ऐसी थीम जिसमें अगर आपका नेचर ऐसा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव फैलाते रहना, पार्टी करना, मतलब कि जो होता है ना ग्रुप के अंदर एक बंदा ऐसा होता है जो मतलब कि मजे दिलाने में फुल रहता है, रोस्टिंग मोड पे रहता है, मतलब हमेशा हंसता बसता रहेगा। तो अगर आप भी मोस्ट ऐसे टाइप के नेचर हो कि भाई शोशाबाजी फुल ऑन चाहिए, तो कंटेम्पररी थीम होने वाली है आपकी बेस्ट थीम, जिसके अंदर अब जो मैं आपको सारी टाइल्स दिखाऊंगा साथ के साथ, उसमें ये सारी टाइल्स मैं आपको दिखाने वाला। तो इसके फोटोज कैसे दिखते हैं जरा लेट्स हिट इट। तो अब जो आप टाइल्स देख रहे हो वो है भैया हैंडमेड टाइल्स, और स्पेनिश टाइल्स भी आप इनको बोल सकते हो। ऑल्दो अब ये इंडिया में बनने गए, नहीं तो पहले बाहर से इंपोर्ट करानी पड़ती थी। तो मैंने इसका भी डिजाइन, तो यहाँ पे कलर ऑप्शन सारे कस्टमाइजेबल सब अवेलेबल है, लेकिन मेरे को जो बेस्ट लगे जो आप अपने वॉशरूम में यूज कर सकते हो। और जो मैं आपको फोटोज दिखाने वाला हूँ कि इंटरनेट पे जो फोटो है उसका मटेरियल कहाँ मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा, वो मैं आपको टाइल्स दिखा देता हूँ। लेट्स तो ये तो हमने देख लिया कि लेआउट कैसे होगा, डिजाइन कैसे होने वाला है, हम कैसे टाइल को सिलेक्ट करने वाले हैं, थीम हमने समझ लिया। अब आता है ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज लाइट, कि भैया आप कितने भी पैसे की चीज खरीदो लेकिन लाइट का कलर, लाइट की प्लेसमेंट एंड टाइप ऑफ लाइट सही नहीं है तो घर में 1 लाख लगाओ या 1 करोड़, आपका डी फॉर डिजाइन होएगा डी फॉर डिजास्टर। तो वॉशरूम के अंदर लाइट प्लेसमेंट कैसे करनी है वो अब आपको फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले आपको जो लाइट लगानी है, अगर यहाँ पे मेरा WC है तो जो फर्स्ट लाइट लगेगी वो WC का जो पॉट होल का सेंटर होता है इसके जस्ट ऊपर सीलिंग में आपको लाइट डाल देनी है। अगर वॉश बेसिन है तो वॉश बेसिन का सेंटर पकड़ो और उससे एक लाइट। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लाइट लाइन में लगाने की जरूरत नहीं है, आपका आगे पीछे WC या कहीं भी है उनका सेंटर होल पकड़ो, उसके ऊपर लाइट डाल दो। थर्ड जो आपको लाइट डालनी है दैट इज शावर पार्टीशन। शावर पार्टीशन ये आ गया हमारा, इस शावर के अंदर जहां आपको स्पेस मिलता है वहां लाइट डाल दो, इसके अंदर कोई सेंटर होल देखने की जरूरत नहीं है। लाइट का जो कलर रखना है वो हमेशा वॉशरूम में वार्म रखना है, दैट इज 3000 से लेकर 3500 केल्विन। उसके बाद जो लाइट रहेगी वो COB रहेगी, और देखो राइट ये वाली लाइट हमेशा लगानी है। और लाइट का जो वॉटेज रखना है वो रखना है 9 वॉट की, मतलब जो 3 लाइट है इन टोटल लाइट की वॉटेज 9 वॉट की होने वाली है ईच। तो ये मैंने बता दिया लाइट का प्लेसमेंट। अब लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक लाइट पॉइंट जो देना है वो आपको देना है मिरर के पीछे, कि अगर इसके चारों तरफ कोव लाइट डालनी है तो वो ऑन हो जाए। दूसरी लाइट पॉइंट देना आपको शीशे के जस्ट ऊपर, कि अगर किसी को शेव वेव करना होता है तो डायरेक्ट लाइट यहाँ से यहाँ पे चाहिए, सर के ऊपर जो लाइट है वो तो सिर्फ यहीं रह जाएगी, तो यहाँ से लाइट सामने आएगी सो दैट यू कैन शेव इजीली, और मेकअप किसी को करना है या जो भी है वो इजीली हो सकता है, राइट। एक लाइट पॉइंट आपको यहाँ पे साथ में देना है, जिससे कि एक पेंडेंट लाइट या फैंसी लाइट अगर कोई डालनी है तो आप डाल सकते हैं। थोड़ा देखो राइट, एक लाइट पॉइंट आपको वॉश बेसिन के नीचे डालना है, कि अगर आप वैनिटी बना रहे हो तो वैनिटी भी हाईलाइट हो जाए। दूसरा एक पॉइंट एग्जॉस्ट का आपको रखना है। दूसरा आपको क्या करना है कि जो शीशा है उसके साथ में स्विच सॉकेट रखना है, सो दैट कि आपका हेयर ड्रायर, ट्रिमिंग मशीन वो सारी यहीं की हो, मतलब शीशे के आसपास होनी चाहिए। अब जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस पूरे बाथरूम में एक और डिजास्टर छुपा हुआ है जो सारी चीज गड़बड़ कर सकता है। अगर आपका गीजर घर के बाहर नहीं है या सीलिंग के अंदर नहीं है और दीवार पे लग के दिखने वाला है, तो हमेशा ध्यान रखो गीजर आपको ऐसी जगह लगाना है कि जब मैं बाथरूम के अंदर स्टेप इन, मतलब मैं ये दरवाजा खोलूं, ठीक है, स्टेप इन करूं तो गीजर मुझे सामने किसी वॉल पे नहीं दिखना चाहिए। अब ये जो मैंने वॉल खोली है तो मेरे सर के ऊपर गीजर लगा लो, ज्यादा बेटर है कि जब मैं बाथरूम में घुसूं सुंदर सुंदर टाइल और लाइट्स दिखाई दे, एंट्री पे गीजर हमें कहीं किसी वॉल पे दिखाई ना दे। अब हमें करना है थर्ड जो पार्ट आता है दैट इज मटेरियल परचेज, कि भैया पता तो लग गया करना क्या है, लेकिन खरीदना कहां से है, कैसे खरीदना है, कैसे डे को प्लान करना है, जो एज एन इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट हम अपने क्लाइंट के साथ प्लान करते हैं। डे 1 पे हम टाइल्स लेंगे, डे 2 पे हम सैनिटरी फिटिंग खरीदेंगे, डे 3 पे हम ड्रेन चैनल वगैरह देखेंगे, फैन एंड एग्जॉस्ट, और उसी डे 3 पे स्विच एंड सॉकेट भी हमें उसके लिए खरीद लेना है। उसके बाद हमें डे 3 पे गीजर भी लेना है, लाइट्स भी लेनी है, फैंसी लाइट लेनी है, और ग्लास पार्टीशन भी देख लेना है, जैसे ग्लास पार्टीशन ये हो गया, राइट। तो हमने सब कर लिया। अब मैं मान लो शोरूम में जाके जो मैंने डे 1 पे प्लान करके टाइल खरीदनी है वो खरीदनी कैसे है वो बता देता हूँ। अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, वो ये होता है कि भाई मनीष एक चीज बताओ यार, हमें टाइल खरीदनी है, हाइलाइटर किस वॉल पे डालें। 99% लोगों की क्वेश्चन जो कंसल्टेशन हमसे लेते हैं वो यही होता है। देखो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मान लो ये दरवाजा है, मैं दरवाजा खोलता हूँ और यही मेरा लेआउट है कि इधर वॉश बेसिन है, इधर पार्टीशन है, इधर WC है। तो मैं ये देखूंगा कि दरवाजा खोलते ही सामने मुझे सबसे पहले वॉल कौन सी दिखेगी और छोटी वॉल कौन सी है, दैट्स राइट, उस वॉल पे आएगा हाइलाइटर। बाकी सारी वॉल पे आप बेस कलर डालो उसका, जो
कि नॉर्मल कॉन्ट्रास्टिंग टोन होगा। और अगर आपको बड़ी वॉल पे हाइलाइटर डालना है तो ध्यान रखना ज्यादा डार्क कलर्स ना हो, नहीं तो क्या होगा, जो भी लाइट ऑन करोगे ना, रूम आपका बाथरूम जो और कॉम्पैक्ट लगेगा। तो हमने टाइल का डिजाइन तो पता लगा लिया कैसे खरीदना है, अब आती है टाइल का साइज क्या लेना है। टाइल का जो साइज लेना है वो हमेशा सिंपल है, 4x2 लेना है वॉल के लिए। अगर आपका बाथरूम बहुत बड़े साइज का है, मतलब कि 10x12 का बाथरूम है, तब आप साइज को बढ़ा सकते हो। 4x2 इसलिए क्योंकि 4x2 अच्छे से दीवार पे लगता भी है, जल्दी से टाइल गिरेगी भी नहीं। दूसरा, इसके रेट भी डाउन रहेंगे। तीसरा, बेटर एडहेशन रहेगा। और चौथा, टाइल में वेस्टेज कम होगी। नहीं तो मान के चलो अगर बाथरूम की लेंथ है 9 फुट, तो 4 फुट 2 टाइल लगी, बाकी टाइल पूरी वेस्ट हो जाएगी। तीसरा जो टाइल का सवाल होता है लोगों का, जब टाइल खरीदोगे तो आपसे जो लोग पूछेंगे कि सर मैट दिखाऊं, एंटी स्किड दिखाऊं, ग्लॉस दिखाऊं, तो इसका सिंपल सा जवाब ये है, अगर आपके बाथरूम का फ्लोर एरिया 50 स्क्वायर फीट से कम है, मतलब जैसे मान लो 6x6 का बाथरूम है तो 6 6 36, तो अगर 50 स्क्वायर फीट से कम है तो आपको लेनी है हाई ग्लॉस टाइल, विट्रिफाइड जो आती है नॉर्मल। अगर 50 स्क्वायर फीट से 1 स्क्वायर फीट भी जाता है, यू कैन गो फॉर द मैट फिनिश टाइल। लेकिन आप कहते हैं यार मनीष, ग्लॉस और मैट तो पुराने हुए, कुछ और नया ले सकते हैं। एक और चीज है मार्केट में जिसे हम शुगर फिनिश टाइल कहते हैं, ऑल्दो ये भी पुरानी है लेकिन लोगों को बहुत कम पता है। और शुगर फिनिश टाइल की खासियत क्या होती है कि इसमें ना शाइन है ना मैट है, इसमें एक ग्लिटरिंग इफेक्ट होता है, राइट। और अभी वीडियो पूरी देखना क्योंकि इसके बाद एग्जीक्यूशन भी है कि टाइल लगाते हैं किन बातों का ध्यान रखना है। नहीं तो जब टाइल तो अब अच्छी क्वालिटी के लिए आए, मटेरियल अच्छा क्वालिटी का लगेगा, लेकिन लगाने वाला बेकार आ गया तो सारे मटेरियल की ऐसी तैसी हो जाएगी, राइट। तो भाई बाथरूम के लिए टाइल्स कैसे खरीदनी है वो तो हमने खरीद ली, लेकिन इसमें 2 से 3 सवाल आपको अपने डीलर से जरूर पूछना है कि जो टाइल आपने सेलेक्ट करी है पहले उनसे पूछ लो कि भैया इस टाइल का स्टॉक आपके पास है या नहीं तो अगर वो हुआ कि एक स्टॉक आज का ले लिया और फिर दोबारा स्टॉक मंगाया जा रहा है बनवा के, तो कलर में वेरिएशन आएगा ही आएगा। दूसरा, हमेशा ये चीज देख लो कि जो भी टाइल आप ले रहे हो उसका कलर लाइट ऑन करके और लाइट ऑफ करके जरूर देखना। नहीं तो कई बार होता क्या है, लाइट में तो बहुत सुंदर लग रही है, ये मेरे साथ हो चुका है, और पता चला घर में गए तो लगाने के बाद लाइट डिफरेंट ही लगेगी। शोरूम में भैया अगर आप यहाँ देखोगे तो लाइट्स देख रहे हो कितनी सारी लाइट लगी हुई है, तो आपका घर है, शोरूम तो है नहीं, कितनी लाइट्स आप लगाओगे। तो लाइट ऑन और ऑफ करके दोनों तरीके से लाइट के शेड जरूर देख लेना। तो हमने टाइल खरीद लिया भैया, अब बात आता है डे 2 की, जो कि है सैनिटरी फिटिंग की। अब सैनिटरी फिटिंग कैसे लेनी है, तो डब्ल्यू सीरीज में जो टाइप लेना है वो साइफोनिक वाली लेनी है, जो वो नहीं है एरोप्लेन में होता है कि बटन करके और सारे सबूत खत्म। कहीं पता चला आप नॉर्मल पानी वाली ले आए, आपने बटन दबाया और फिर आप देख रहे हो सबूत मिटे नहीं है, सबूत मिटाने पड़ेंगे और बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाएगा। बाकी अगर आप सिंगल पीस वाली लेने जा रहे हो तो हमेशा उसका शेप का ध्यान रखो, ऐसा ओवल शेप कभी नहीं लेना है, गो फॉर द यू शेप, जिसके जो एजेस हैं वो राउंड हो, इससे बैठने के लिए बेटर कंफर्ट मिलता है। दूसरा, हमेशा ये ध्यान रखना इस टाइप का नहीं लेना है, आपको ये फ्लैट लेना चाहिए जिसमें ये जो थिकनेस हो ये बहुत स्लिम दिखाई दे। इसमें एक और डिजाइन आता है जिसमें जो ये पार्ट है ये पूरा ऊपर आ जाता है और ये जो है उसके पीछे छुप जाता है, फोटो देखो, राइट। अब आता है हमारा शावर वाला एरिया, डायवर्टर जो हम बोलते हैं जिसको। तो शावर लेने में 2 चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले टाइप और दूसरी चीज कलर, कि इसमें क्या ध्यान रखना होता है। तो जो शावर आपको लेना है उसमें 2 टाइप आते हैं, फर्स्ट इज वॉल माउंटेड शावर एंड सेकंड इज रेन शावर, जो आप डायरेक्ट सीलिंग से आता है। ऑल्दो आई ऑलवेज प्रेफर कि सीलिंग वाला शावर रहे तो ज्यादा बेटर है, इससे पानी चारों तरफ बॉडी के गिरता है और इजीली आपको एक बार में पानी कम भी यूज होगा और इजीली बॉडी क्लीन हो जाती है। बट चलो ठीक है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको लेना क्या है कि आपको लेना ओवरहेड वाला। अब इसमें क्या है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसको बोलते हैं शावर आर्म, ये जो डंडा है ये शावर आर्म बोलते हैं। ये हमेशा आपको 1 फुट लेनी है। इससे फायदा क्या है, रेन शावर नहीं भी है तो भी मेरे सर के ऊपर रेन शावर की पूरी फील देगा और पूरा काम करेगा। दूसरा आता है, ये है इसका शावर हेड जिसे हम बोलते हैं। ये मिनिमम से मिनिमम अगर लग्जरी फील चाहिए तो आपको 10 इंच का लेना ही लेना है। एक चीज का ध्यान रखना, 10 इंच तब लेना है अगर आपका घर या तो अपार्टमेंट में है, अगर आपका इंडिपेंडेंट घर है, 2 फ्लोर का है, 3 फ्लोर का है, तो 3rd फ्लोर पे ऐसा शावर हेड काम नहीं करेगा क्योंकि पानी में प्रेशर नहीं आएगा और पता चला पानी सिर्फ यहीं से ड्रॉपलेट से गिरता रहेगा। तो अगर प्रेशर पंप लगा सकते हो तभी ये लेना, अदरवाइज 5 इंच से बड़ा मत लेना, नहीं तो प्रेशर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। थर्ड जो आपको लेना है वो है भैया डायवर्टर। डायवर्टर में क्या ध्यान रखना है, एक वो डायवर्टर देखे ना जिसमें ऐसे करो, नॉब खींच के रखनी पड़ती है, फिर दूसरे हाथ से डायवर्टर को खींचना पड़ता है। इसमें क्या होता है, नहाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसमें मैं 2 ट्रिक दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि अगर ये डायवर्टर है तो इसमें नॉर्मल देखोगे तो ये नॉब घुमाने का है, सीन लेफ्ट घुमाया तो ऊपर स्पाउट आ जाएगा, राइट घुमाया तो शावर में पानी आ जाएगा। हॉट एंड कोल्ड वाला सिस्टम है, यही लेना है, या जिसकी नॉब अंदर प्रेस होती हो, बाहर नहीं। इससे आप उसको एक हैंडल से यूज कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि अगर इसमें जो एक छोटी सी गड़बड़ आती है वो ये कि मान लो आपको गर्म पानी चलाना है, तो गर्म में दिक्कत क्या आती है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ऐसे चलाऊंगा, एकदम से गर्म पानी आएगा तो मुझे हाथ खींचना पड़ेगा, तो ये दिक्कत होती है। आप इसमें कर क्या सकते हो कि इस डायवर्टर को आप यहाँ भी लगवा सकते हो, अगर स्पेस है तो। यहाँ लगाया तो आपने यहाँ से ही खड़े खड़े इसको ऑपरेट कर सकते हो कि
गर्म ठंडा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पे लगा सकते हो। अब वो आता है थर्ड पार्ट वॉशरूम का, दैट इज वॉश बेसिन। तो वॉश बेसिन को लेकर 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट इज टाइप, सेकंड इज शेप एंड थर्ड इज कलर। टाइप में क्या क्या आ गया, एक आ गया ओवरहेड काउंटर, एक आ गया अंडर काउंटर। तो अगर अंडर काउंटर की मैं बात करूं तो अंडर काउंटर के 2 फायदे हैं। जैसे कि ये देखोगे, अंडर काउंटर लगाएंगे तो आपको लेफ्ट और राइट में प्लेटफॉर्म पे सामान रखने की जगह मिल जाती है, लेकिन जो वैनिटी का पार्ट है वो आपको थोड़ा कम मिलेगा, मतलब ऐसे की तरह। लेकिन वहीं अगर आप ओवरहेड काउंटर ले लोगे तो उसके नीचे वैनिटी में फुल स्पेस आपको मिल जाता है और ये आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। लेकिन दिक्कत इसमें क्या आती है कि जो क्लीनिंग पार्ट है वो पानी अगर साइड में चला जाएगा तो इसको क्लीनिंग करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो अब आपको देखना है कि स्टोरेज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लग्जरी, ऑल्दो प्रीमियम फील ओवरहेड काउंटर्स में आती है। अब आती है बात इसकी सेकंड पार्ट जो मैंने बोला था, तो हमें टाइप पता लगे। अब बात करते हैं शेप की। अभी मैं शोरूम में खड़ा हूं, लेकिन अवॉइड करो ऐसे टाइप के वॉश बेसिन जिसका फ्लैट सरफेस है। ये आप ले सकते हो जिसमें ये जो वॉल है ये थोड़ा कर्व हो। रीजन बीइंग, अगर फ्लैट सरफेस होगा तो जितनी बार भी हाथ धोओगे या ब्रश करोगे तो जो रेजिड्यू है, जो वेस्ट है, वो वहां रह जाएगा और आपको हाथ से उसको बार बार क्लीन करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है। जैसे कि अगर इसमें देखेंगे ये फ्लैट बेस है, तो इसमें सारे चीज, अगर मान लो आपने सिगरेट भी पिया और उसका ऐश इधर डाल दिया तो आपको हाथ से ही क्लीन करना पड़ेगा। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, ऐसे वॉश बेसिन लो जिसकी वॉल्स थोड़ी सी ऊंची हो और ये कर्व्ड हो, सो दैट कि जब कुछ भी आपने डाला तो इजीली क्लीन हो जाए। थर्ड पार्ट आता है हमारा कलर। कलर क्या होता है वॉश बेसिन का? देखो भाई, मैंने ना कलर लगाया हुआ है, बहुत मेहनत है। अब मुझे क्या करना पड़ता है कि ब्रश हाथ रखनी पड़ती है कि जैसे ही कुछ हाथ धोए तो ब्रश से क्लीन करना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो वॉश बेसिन है वो वाइट में चले जाओ, ज़्यादा बेटर। हाँ, अगर मेंटेन कर सकते हो देन यू कैन फॉर द कलर एज वेल। अब जो चौथा पार्ट है वो है फ्लोर का ड्रेन चैनल। वो जो 4x4 इंच की जाली है वो नहीं लगानी है, ड्रेन चैनल लगाना है। और ड्रेन चैनल के मिनिमम साइज 18 इंचेस होना चाहिए, उससे छोटा नहीं तो बहुत गंदा लगता है। और मैक्सिमम 2 फुट आप जा सकते हो या 2.5 फुट तक जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ योर शावर एरिया। अब जो इस वीडियो का लास्ट पार्ट आता है वो है फोर्थ पार्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज एग्जीक्यूशन। ऐसा ना हो अच्छा मटेरियल आ गया, अच्छी चीज लग के रेडी और पता चला उसी बाथरूम से लीकेज आ रही है और पूरे घर में D4 डिजाइन की जगह D4 डिजास्टर हो गया और अब पैसे डबल लगने वाले हैं, क्योंकि उस बाथरूम को रिपेयर करने की कॉस्ट डबल हो जाएगी। अब हम जब बाथरूम बनाते हैं तो हमारे बाथरूम में एरर होने के तो बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि यहाँ लेबर तो काम कर ही रही है और लेबर गलती करती है। बट हम कैसे इंश्योर करते हैं कि हमारे करते हुए काम में दिक्कत ना हो? तो एक ही बात दिखाऊंगा, 12 साल की मेहनत है, इसे दे नहीं सकता। राइट, इसे हम बोलते हैं WIS, जो कि हमने बनाया है, जिसमें हम लेबर को ट्रेन करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को ट्रेन करते हैं और इंजीनियर को ट्रेन करते हैं, जिससे गलती की गुंजाइश एकदम ना के बराबर हो जाती है। लेकिन आपके लिए मैंने लिस्ट में ये स्टेप्स जो है वो रेडी कर दिए। मोटे मोटे मैं इसको लिस्ट में से पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइल नीचे लिंक में मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड कर लेना। स्टेप 1 जो होता है डेमोलिशन वर्क। डेमोलिशन सारी चीज कर लेनी है, उसमें इतना कोई खास वो चीज है नहीं। दूसरा आपको ध्यान रखना है प्लम्बिंग वर्क। प्लम्बिंग वर्क में हमेशा जो पाइप के ब्रांड यूज करने हैं दैट विल बी, जो कि फ्रेश वाटर वाले होंगे, एस्ट्रल होना चाहिए, प्रिंस होना चाहिए और हिंडवेयर का फ्लो गार्ड आता है, वो आप यूज कर सकते हो। मेक श्योर करना इन पाइप पे सब पे रेड कलर की स्ट्रिप हो, ब्लू कलर की स्ट्रिप ना हो, क्योंकि रेड स्टैंड्स फॉर हॉट वाटर। सारे पाइप हॉट वाटर वाले होने चाहिए। सेकंड, प्लम्बिंग में आपको ध्यान रखना है फ्लोर के अंदर जो पाइप होना चाहिए, सुप्रीम और प्रकाश का बेस्ट है, और भी अदर ब्रांड्स बट ये टॉप मोस्ट में। गलती क्या करते हैं, WC की हाइट इतनी ऊपर रख दी कि आप बैठ रहे हो और पैर ही नीचे नहीं पहुंच पा रहे हैं, या इतने नीचे कर दिए कि आप उठ नहीं पा रहे हो, नी में जोर आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो WC की हाइट फ्लोर से, फिनिश फ्लोर से 16 इंच होती है। अच्छे से चेक कर लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। प्लम्बर या टाइलर तो बोलता है सब सही है, लेकिन बाद में दिक्कत हो जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, डाइवर्टर की प्लेसमेंट। जब भी हम डाइवर्टर लगाते हैं तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम चेक करना होता है। ये डाइवर्टर देख रहे हो बिल्कुल वॉल के साथ फ्लश्ड है। कई बार क्या होता है कि अगर हमने ढंग से अंदर डाइवर्टर नहीं डाला है तो इस वॉल में और इसमें गैप आ सकता है, या ये पूरी प्लेट अंदर जा सकती है, तो वो चीज का ध्यान रखना है, वो ना हो। जैसे कि अगर डाइवर्टर ढंग से सेट नहीं हुआ तो ये गैप टाइल में उसमें आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, जैसे ही प्लम्बिंग के पाइप इंस्टॉल हो जाए, पानी हमेशा पाइपलाइन में चालू रहना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, एक बार पाइप लग गए, प्रेशर टेस्ट कर लिया, पता लग गया भाई पाइपलाइन में कोई लीक नहीं है। लेकिन अब हुआ क्या, आपने प्रेशर टेस्ट एक बार किया, अब टाइल लगते टाइम मान लो किसी लेबर ने कुछ पत्थर मार दिया या किसी ने कट कर दिया, किसी ने तोड़ दिया, तो पता कैसे चलेगा? तो टाइल लगते टाइम तक भी आपकी पाइपलाइन में पानी हमेशा चालू रहना चाहिए, कि सो दैट अगर कोई भी लीकेज है तो तुरंत पता लग जाए, मुझे रेक्टिफाई कर लें। क्योंकि टाइल लग गई उसके बाद लीकेज हुई तो आप ढूंढते ही रह जाओगे लीकेज आ कहां से रही है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये ऑल्दो मैंने लिस्ट में लिखा हुआ, आपको मिल जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, कई अनाड़ी प्लम्बर भी होते हैं, जो व्हाइट पाइप है उस पर येलो कलर का सॉल्वेंट है, जो ग्रे कलर के पाइप है उन पे व्हाइट कलर का सॉल्वेंट लगाना है। वाटर प्रूफिंग हमेशा आपको डॉक्टर फिक्सिट URP 301 से करनी है, जो कि वॉल से करीब 8 इंच से 1 फुट हाइट तक करनी है, सो दैट कि आपकी जो सीपेज है वो ना आए। जैसे कि अगर मैं इस बाथरूम में खड़ा हूं तो इसका जो ये है वो
इतना ही होना चाहिए, राइट। उसके बाद खंगर फिलिंग होती है, जैसे कि क्या होता है जब एक डाउन पर्शन होता है जिसे हम संक बोलते हैं, जो बाथरूम के अंदर होता है, उसमें लोग मलबा या ईंटें भर देते हैं। मैं कहूंगा आप खंगर भरो। खंगर में क्या होता है कि अगर कल को लीकेज हो भी गई तो खंगर अपने वेट से 100 टाइम्स ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है और होल्ड कर सकता है और सीपेज फ्री रखेगा। उसके बाद तीसरी जो ट्रिक है जो मैंने इन्वेंट करी है, दैट इज स्पाउट फिक्सिंग या पीप होल उसे हम बोलते हैं। इसमें एक पाइप का टुकड़ा हम एक जगह डालते हैं, उसका मुंह शाफ्ट की तरफ खोल देते हैं कि अगर मान लो बाई चांस लीकेज हो भी गई तो पानी उस पाइप से होते हुए शाफ्ट की तरह निकल जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना कि 4x2 की टाइल आप लगा रहे हो, अगर 8 फुट हाइट तक है तो 305 केमिकल से लगाई जा सकती है। MY की कंपनी है, उसका जो केमिकल कोड है 305। अगर हाइट 9-10 फुट तक जा रही है तो यूज 307। एक जो दो छोटी ट्रिक्स हैं वो ये है कि हमेशा ध्यान रखो शावर का एरिया का पैनल और मेन जो ड्राई एरिया उसमें 5 से 6 mm का एक डिफरेंस दो, सो दैट कि पानी बाहर ना निकले अगर आप शावर कर्टेन यूज कर रहे हो। तीसरा, अगर आप शावर का पार्टीशन ग्लास यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि इस ग्लास पे ये यू प्रोफाइल आती है, ये 600-700 रुपए की एक लेंथ आ जाती है, ये लगा दो, देखने में मजा आ जाएगा। अगर इसमें जॉइंट आ रहा है तो या तो नीचे जॉइंट डालना या ऊपर की तरफ जॉइंट डालना, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं छोटे छोटे सवाल है जो कमेंट्स में लोगों के आते हैं वो बता देता हूँ। टाइल हमेशा मिला के लगानी है, पेपर जॉइंट जैसे बोलते हैं, कोई किसी टाइप का स्पेसर नहीं देना, ये ध्यान रखना। दूसरा, आप एक चीज बताओ, अक्सर लोग ना अपने घरों में शावर लगाते हैं, शावर जेट भी इंस्टॉल करते हैं, बट किसी को इसका मकसद असली पता भी है कि है क्या? असली मकसद ये होता है कि जब ये लगाया जाता है कि अगर किसी को बाल नहीं धोने तो यहाँ से आप बॉडी जेट शावर को ले सकते हो। दूसरा, अगर नोजल है इसमें प्रेशर ज्यादा होता है तो आपको एक मसाज वाला फील मिल जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं शायद बताना भूल गया था कि जो नीचे आप स्पाउट खरीदने वाले हो, डायवर्टर के साथ जो स्पाउट आता है, जो कि होता है ये हमेशा कोशिश करो कि ये स्पाउट सिंगल ना हो, इसके नीचे एक मोबाइल शावर का ऑप्शन भी हो। मैं भी आपको दिखा देता हूं। तो ये हो गया हमारा स्पाउट और स्पाउट के नीचे मोबाइल शावर की फिटिंग। तो आई होप गाइज ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको दिखाऊं तो ये मैंने पॉइंट्स, ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रखे हैं और ये पूरे 17 पेज की पॉइंटर्स हैं। बट आई होप इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैनुअल है। ऑल्दो आई नो ये सारे पॉइंट्स पड़े थे, इनको याद रखने में थोड़ी मुश्किल है, तो इसलिए मैं इस फाइल को नीचे अटैच कर रहा हूँ, सो दैट कि आप इजीली जब अपने घर के बाथरूम को रेनोवेट करो आप इंटीकोच का नाम यूज कर सको। और 5 जुलाई को बहुत अमेजिंग कुछ होने वाला है, पूरा इंडिया सुंदर बनने वाला है। सो बी रेडी फॉर इट, वेट फॉर इट। 5 जुलाई इज द डे when #making India beautiful का सपना पूरा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। दूसरी चीज, अगर इस टाइप की कंप्लीट वीडियो आपको पसंद आई और अगर आप ये पूरी वीडियो देखोगे तो मैं सेम ड्राइंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग सब के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। चलते गुड बाय एंड टेक केयर।